वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 2 अगस्त 2020 और 2 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको निश्चित ही इससे लाभ प्राप्त होगा। आज की करंट अफेयर की PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरब जगत के किस पहले परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? तो अरब जगत यानी पूरा जो अरबी कंट्रीज हैं उनमें जो ऑपरेशन शुरू हुआ है परमाणु रिएक्टर का, वो कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है बराकाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर है। बराका ऑपरेशन शुरू हुआ है, यानी कि पूरे अरबी देशों में पहली बार जो परमाणु रिएक्टर बना है वो कौन सा बना है? बराका। अब ये किसके द्वारा बना है? तो ये बना है यूएई में। यूएई ये भी एक अरबी कंट्री का देश है, यूएई। ठीक है। इस बराकाहा का अरबी भाषा में अगर अर्थ बात करें तो इसका मतलब होता है आशीर्वाद। क्या अर्थ होता है इसका? आशीर्वाद। तो यूएई में इसका क्या किया गया है? परमाणु रिएक्टर ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो वहां पर लगभग 1400 मेगावाट दबाव वाले पानी रिएक्टर, यानी कि वहां पर बिजली उत्पन्न की जाएगी यहाँ से 1400 मेगावाट, जो कि लगभग पूरे देश की 1/4 बिजली की देश की जरूरत क्या करेगा? ये पूरी करेगा। तो अरबी जगत में पहली बार जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? यूएई में हुआ है परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल, जहां ऑपरेशन ये क्या किया गया शुरू। अब देखिए यूएई की बात आई है तो मैं यूएई आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये यूएई है, यहाँ सऊदी अरब और यहाँ हमारा ओमान है। ये मैप में, पूरे वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज रहती हैं ये पूरी अरबी कंट्रीज हैं, जिनमें अगर अरबी कंट्रीज में बात करें तो यूएई एक अरबी कंट्री है जो कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में आती है। तो अबू धाबी इसकी क्या है? राजधानी है। सबसे बड़ा जो नगर है इसका कहाँ है? दुबई। इसकी जो भाषा है वो अरबी। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रेजेंट टाइम पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। किस महाद्वीप का देश है? एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना। तो वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में कितने और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो वो 4 को और किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो 4 राज्यों को और इसमें शामिल किया गया। उन राज्यों में कौन कौन है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में तो इसमें जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर को शामिल किया गया है, नागालैंड, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों को शामिल किया गया है। टोटल जो राज्य अब तक इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं वो टोटल 24 है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर। अब देखिए है क्या वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है? तो आप देश के किसी भी कोने में हो और किसी भी कोने का अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप वहां से राशन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ लोग आते हैं और इन 81 करोड़ लोगों को जो कमजोर वर्ग के होते हैं, अंत्योदय परिवार को कवर करती है योजना, और उसमें प्रति माह परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न क्या होता है सरकार के द्वारा सब्सिडी पर, यानी कि बहुत कम दामों पर क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि वन नेशन वन कार्ड योजना कितने राज्यों में अब तक लागू हो चुकी है। तो वो कितने में हो चुकी है? 24 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो हाल ही में जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान बन चुकी है? तो वो बनी है एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए एप्पल क्या बनी है कंपनी, अभी पूरे दुनिया में सबसे मूल्यवान बन गई है। मूल्यवान इसका बनने का कारण क्या है? तो आपको पता है कोविड-19 महामारी चल रही है और इस दौर में डिजिटल क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है, और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से एप्पल के जो स्मार्टफोन, मैक और जो इसके टैब है वो बहुत ज्यादा क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। तो इसी वजह से इसका उत्पादन प्लस इसके जो मूल्य है, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है प्लस इसका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा कंपनी का क्या हो गया? बढ़ गया है। तो इसी वजह से दुनिया की क्या बन गई है? सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है। यूएसए यानी कि कैलिफोर्निया में इसका क्या है? और हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1976 में की थी। किसने की थी? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्डो वेन। सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, एट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है एप्पल के? तो एप्पल के चेयरपर्सन है आर्थर डी लेविंसन। कौन है? आर्थर डी लेविंसन। तो इतना आपको एप्पल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो देखिए, ये मनाया गया है 1 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? बी सही है। अच्छा, ये 1 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद होगा 2019 में, 2019 में क्या किया गया था? ट्रिपल तलाक अधिनियम बनाया गया था। ट्रिपल तलाक अधिनियम के तहत जो मुस्लिम समाज में पहले तलाक दे दिया जाता था, किसी पुरुष के द्वारा महिला को 3 बार तलाक 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 कहने पर, वो उसको क्या कर दिया है? कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था फाइनल तौर पर। कब? 1 अगस्त को। क्योंकि हुआ क्या था, 25 जुलाई 2020 में ये क्या हुआ था, 25 जुलाई 2019 को ये क्या किया गया था? लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद इसे 1 जुलाई को क्या मिल गया था? वो 1 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसे अनुमोदन मिल गया था और फाइनली 1 अगस्त से क्या हो गया था? लागू हो गया था। और इसे पूरा 1 साल हो चुका है। तो भारत को 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है कि पहले भारत में जहां पूरे वर्ष की अगर बात करें तो ट्रिपल तलाक में 1985 से 2019 तक टोटल 3,83,000 मामले भारत में दर्ज किए गए थे। लेकिन अगर हम इस साल की बात देखें तो इसमें केवल 1039, यानी कि ये मात्र 1039 केस आए जिनमें भी क्या दी जाती है? सजा दी जाती है, जिसमें भी जमानत नहीं होती। या तो उस पुरुष को जो 3 तलाक की कार्रवाई यानी कि उल्लंघन करेगा कानून का, या तो उसे 3 साल का कैद या जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं, या फिर कैद और या जुर्माना, कुछ भी हो सकता है उसे। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो लगा दिया गया है रंगीन टीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही है। यानी कि रंगीन टीवी का अब आयात नहीं किया जा सकता दूसरे देशों से। यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चल रही है और उस मुहिम के तहत रंगीन टीवी का आयात क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध, यानी कि पहले जो मुक्त श्रेणी में था अब उसे प्रतिबंधित श्रेणी में कर दिया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है? तो आपको पता है सियाचिन घाटी में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच, जिसकी वजह से भारत के द्वारा कई ऐप भी बंद कर दिए गए हैं। जो सड़कों के साथ समझौते चल रहे थे वो भी क्या कर दिए गए हैं, जो टेंडर चल रहे थे वो भी क्या कर दिए गए? रद्द कर दिए गए हैं पूरे। और अगर हम बात करें तो जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी ऐप थे, पहले 59 ऐप बंद किए गए थे, फिर 47 ऐप और बंद कर दिए गए। प्लस बिजली उपकरण भी क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई है चीन और पाकिस्तान से। तो ये सारी चीजें इसमें की गई हैं। अब इसमें हुआ क्या है, तो अब फिलहाल रंगीन टीवी को भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। ये भी अब आयात नहीं की जाएंगी। तो अब भारत कहाँ से सबसे ज्यादा टीवियों का आयात करता था? 2 देशों से सबसे ज्यादा आयात करता था। तो ये 2 देश कौन कौन से थे? तो पहला देश तो आपका चीन ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो टेलीविजन आयात किए जाते थे वो कहाँ से किए जाते थे? तो वो किए जाते थे वियतनाम से। कहाँ से? वियतनाम से। और दूसरी बात कहाँ से किए जाते थे? चीन से। उन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। कहीं से भी आप रंगीन टीवी अब बाहर से नहीं मंगाएंगे, यानी कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि आपको लोकल में ही टीवियों की खरीदारी करनी पड़ेगी और यहीं पर उनका प्रोडक्शन किया जाएगा और जिससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए पूरे भारत में कितने कारीगरों की मदद कर रहा है? तो जो समर्थ कार्यक्रम के तहत कितने लाख लोगों को मदद कर रहा है? तो 6 लाख लोगों की मदद कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही आंसर है। यानी कि जो फ्लिपकार्ट है जिसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो आपको पता है पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। अभी मैंने आपको बताया था वॉलमार्ट की सामान को भारत में बेचने का काम कौन कर रही है? फ्लिपकार्ट कर रही है। तो ये 2019 में इसके द्वारा समर्थ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इस समर्थ कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है कि जो स्थानीय कारीगर होते हैं उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है, जिसमें बुनकर, शिल्पकार, उनके जो सामान होते हैं उनको ऑनलाइन बेचने की मुहिम चलाई गई थी, जिसमें 6 लाख लोगों को इससे क्या हुआ है? फायदा हुआ। अब देखिए बात आ गई फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट जैसा कि आप जानते हैं किसके अधीन आती है? तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? वॉलमार्ट है, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। जबकि फ्लिपकार्ट की जो स्थापना की गई थी 2007 में, वो दो भारतीयों के द्वारा की गई थी। कौन कौन? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2007। एट टाइम पर जो सीईओ है वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय द्वारा 53वें बील अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो ये है पी हरि कृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए
पी हरिकृष्णा ने हाल ही में 53वें बील अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान की प्राप्त किया है। तो ये है पी हरिकृष्णा, जिन्होंने 2001 में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने का भी खिताब अपने नाम किया था, यानी कि सबसे युवा उम्र में जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे चेस के, वो भी यही बने थे, पी हरिकृष्णा। ये गुंटूर के रहने वाले हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इन्होंने हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महोत्सव हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर रहे हैं पोलैंड के राडोस्लाव। कौन रहे हैं? मैं लिख देता हूं, राडोस्लाव। ठीक है, लिख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आती इस पर। तो राडोस्लाव, और इनका पूरा नाम अगर लिखें तो आगे और लिख सकते हैं आप, वोल्ता-जेक। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर रहे पोलैंड का, और दूसरे स्थान पर कौन रहे? पी हरिकृष्णा। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में कितनी राजधानियां बनाने की विधेयक को पास कर दिया है? विधायक ने विधेयक को पास कर दिया है। तो 3 राजधानियों को यहाँ आंध्र प्रदेश की बनाने की क्या कर दी गई? घोषणा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए इसका सही आंसर है। तो आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानी होंगी। कौन कौन सी वो राजधानी होंगी? अच्छा, ये किसने किया है? तो किसने किया है? राज्यपाल ने किया है। वहां के, कहाँ के राज्यपाल? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? वहां के जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं, जगनमोहन रेड्डी। अभी मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में भी बता रहा हूँ। तो यहाँ की जो 3 राजधानियां वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ की 3 राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम और कन्नौज। अमरावती, विशाखापट्टनम और कन्नौज। जैसा कि आपको पता है, आंध्र प्रदेश ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 1953 में भाषा के आधार पर क्या किया गया था? बनाया गया था। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है जो कि बनाया गया था? तो वो है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी भी हैदराबाद है, लेकिन कब तक? 2024 तक। 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? मुख्य राजधानी अमरावती। 3 राजधानी अलग अलग होती है, प्रशासनिक राजधानी होती है, एक आर्थिक राजधानी होती है और एक न्यायिक राजधानी होती है। ठीक है, तो 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश में बनाई गई हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश आप जानते हैं, जैसा कि ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, जो आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा आंध्र प्रदेश राज्य है। तटीय सीमा की बात करें तो गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य जिसकी तटीय रेखा की लंबाई क्या है? सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। जबकि यहाँ के जो हाई कोर्ट है वो भी अमरावती में है। यहाँ पर राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ी जो सिटी है वो कौन सी है? विशाखापट्टनम। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है वो दी गई है जिम्बाब्वे को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी कि पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है भारत की और जो होम्योपैथी का क्षेत्र है उसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है भारत के द्वारा, किस देश के साथ? जिम्बाब्वे के साथ। तो जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? एक देश है। कहाँ का देश है ये? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ ये देश पड़ता है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में राजधानी पूछी जाती है। तो इसकी जो राजधानी है वो है हरारे। इसके प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? एमरसन मंगाग्वा। कौन है? एमरसन मंगाग्वा। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये एक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको पता ही है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्यसभा सांसद की हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो जो राज्यसभा सांसद की मृत्यु हुई है वो हुई है अमर सिंह की, 64 वर्ष की उम्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? यानी कि आईटी सक्षम योजनाओं के लिए, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने शुल्क पूर्ति की है, यानी कि छात्रवृत्ति को भेजा गया है। किस मंत्रालय ने गोल्ड अवार्ड जीता है? तो वो जीता है जनजाति मामले मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जनजाति मामले मंत्रालय ने ये जीता है डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में इन्होंने क्या किया था? पैसा को स्थानांतरित किया था। अब देखिए जनजाति मामले मंत्रालय है, तो जनजाति मामले मंत्रालय मैंने आपको पूरे मंत्रालय कई बार याद करवाए हैं, तो फिर से एक बार अगर हम बात करें तो जनजाति कार्य मंत्री कौन है? पहली बात तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन है? अर्जुन मुंडा। बाकी 5 आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग कौन है? नितिन जयराम गडकरी। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपके लिए बार बार रिपीट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में आई रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत में जो वृद्धि हुई है खरीफ फसलों के क्षेत्रफल में वो हुई है 13.92%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले दरअसल क्या होता था? 774 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या होती थी? खरीफ फसल, और अब कितने पर हो रही है? 882 लाख हेक्टेयर पर अब ये हुई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है? 13.92। अब देखिए खरीफ फसल, 3 तरीके की फसलें आपको पता होती हैं, खरीफ, जायद और रबी। खरीफ जो बोई जाती है वो कब से कब तक बोई जाती है? तो वो आपको पता है, जून के महीने में ये बोई जाती है, और कब के महीने में काटी जाती है? तो लगभग अक्टूबर के महीने में काटी जाती है। जबकि जो रबी की फसल होती है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो जायद की फसलें होती हैं जैसे खीरा, ककड़ी, वो सब कब बोई जाती है? तो वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में वो काटी जाती है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी कंपनी बांग्लादेश में 718 मेगावाट के बिजली संयंत्र का निर्माण करने में बांग्लादेश की एलएनजी कंपनी की सहायता करेगी? तो एलएनजी कंपनी की जो सहायता करेगी वो करेगी रिलायंस कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर सही है। तो रिलायंस कंपनी बांग्लादेश की जो एलएनजी कंपनी है उसकी क्या करेगी? सहायता करेगी। क्या लगाने में? तो 718 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने में क्या करेगी? सहायता करेगी। अब देखिए बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड मैंने आपको कई करंट अफेयर में अभी क्वेश्चन बताए थे। 10 लोकोमोटिव बांग्लादेश को दिए गए हैं। पहली जो कंटेनर ट्रेन चली है भारत से, वो भी किसके लिए चली है? बांग्लादेश के लिए चली है। तो वो सारी चीजें आपको बांग्लादेश के बारे में पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में पहली बार फेसबुक और गूगल समाचार सामग्री के लिए किस देश की मीडिया को आउटलेट का भुगतान करेंगे? यानी कि दुनिया में पहली बार फेसबुक और गूगल समाचार सामग्री, यानी कि समाचार जो एडवर्टाइज दिया जाता है मीडिया आउटलेट को, तो वो किस देश को भुगतान करेंगे? तो वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऐसा करने वाला दुनिया का ये कौन सा देश है? पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को किसकी नगरी कहा जाता है? तो एक खेल जगत की नगरी है, यानी कि खेलों की राजधानी भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन। इसकी जो राजधानी है वो है कैनबरा। सबसे ज्यादा सांप भी यहीं पाए जाते हैं। इसकी जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में प्रथम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति लिंग तेंग हुई का निधन हुआ है? तो जो लिंग तेंग हुई का निधन हुआ है वो कहाँ के राष्ट्रपति थे जो कि पहली बार लोकतांत्रिक के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो वो थे ताइवान के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ताइवान के जो राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई, उनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु हो गई है, जो कि पहली बार ये चाइना से अलग होके क्या बने थे? लोकतांत्रिक राष्ट्रपति वहां के बने थे। तो ताइवान आपको पता है इसकी जो राजधानी है वो क्या है? ताइपे है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आपसे कल लास्ट क्लास में पूछा गया था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत किस कक्षा के बाद की जाएगी? तो वो की जाएगी 6वीं कक्षा के बाद।
देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमेशा डिटेल में लिखा करें। अगर मैंने आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन पूछा था तो आपको ये करना था कि पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जितने भी क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाए थे या उनसे रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंसर थे, वो आपको पूरे कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखने चाहिए थे। अगर आप ऐसे लिख के करेंगे, लिख के पढ़ेंगे, तो वो चीजें हमेशा आपको याद बनी रहेंगी। अब देखिए आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डिटेल में बताएं। ये क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मैंने आपको एडीबी के बारे में भी बता रखा है और प्रत्येक राज्य के बारे में बता रखा है, तो आपका कर्तव्य है ये कि आप एडीबी के बारे में पूरा डिटेल में लिखें। जिस राज्य की चर्चा करें, आप जो आंसर करें, उस राज्य के बारे में भी डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आप रेगुलर लिखने की हैबिट बनाएंगे तो उससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, चैनल पसंद आते हैं, तो आप शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। मैथ रीजनिंग की क्लास अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका कारण थोड़ा सा ये है, और जीएस की भी क्लास नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है, थोड़ा कैमरे का इश्यू बन रहा है, तो वो चीजें बहुत जल्दी सुधार में हो जाएंगी और बहुत जल्दी हम दोबारा से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।